राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान हेल्प में। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन के आसपास हो चुकी है और आपकी गेहूं की फसल में अब भी कल्लों की संख्या कम है, गेहूं की ग्रोथ बढ़ना कम हो चुकी है, गेहूं की फसल में पीलापन है और आप किसान भाइयों बहुत सारे खाद्यों का प्रयोग करके थक चुके हैं, तो यह वीडियो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही सस्ती खादों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका खर्च आपको नाम मात्र आएगा, लेकिन यदि इस समय आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी और आपके गेहूं की जो ग्रोथ रुक चुकी है किसान भाइयों, वह केवल 8 से 10 दिन में ही बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन के मध्य हो जाती है तो इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए और कल्लों की संख्या भी दोस्तों तेज़ी के साथ बढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों की ये शिकायत है कि उनकी फसल इतने दिन की हो गई है लेकिन उनकी फसल में ग्रोथ बहुत कम है और कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन किसान भाइयों, हम कुछ कारणों की बात करें तो जिस कारण से हमारी गेहूं की ग्रोथ रुक चुकी है और कल्लों की संख्या कम है, तो उनमें नंबर 1 कारण है, वह है पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ किसान भाइयों, जिस समय हमारे गेहूं के पौधों को जिस उर्वरक की आवश्यकता होती है, यदि वह समय पर सही मात्रा में नहीं मिलता है तो निश्चित ही किसान भाइयों हमारी गेहूं में ग्रोथ कम होगी, कल्लों की संख्या कम होगी। दूसरा है दोस्तों सही समय पर नमी का नहीं होना। यदि आप किसान भाइयों सही समय पर गेहूं में सिंचाई नहीं करोगे तब भी दोस्तों गेहूं में पीलापन, हरियाली कम होना, ग्रोथ कम होना या सभी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, हम क्या क्या उपाय इस समय कर सकते हैं जिससे हमारी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ है वह तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाए और हमारा खर्चा भी ज़्यादा न हो। किसान भाइयों, अब कुछ तत्वों को मैं आपको बता रहा हूं जिनका प्रयोग आपको करना है। आपको किसान भाइयों गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, हरियाली अच्छी करने के लिए, गेहूं की बढ़ावार तेज़ी से करने के लिए सबसे पहले लेना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें फिर आपको लेना है 100 ग्राम बोरोन, फिर आपको मिलाना है जिंक सल्फेट 33%, लगभग 800 ग्राम, फिर आपको लेना है फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, लगभग 500 ग्राम। किसान भाइयों, कई सालों से हमारे गेहूं की फसल में मैग्नीज की भी कमी देखी गई है, तो इसे भी आपको मिलाना है। इसको लेना है आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और आपको साथ में मिलाना है लगभग 1 किलो यूरिया। किसान भाइयों, इन सभी का आपको अलग अलग घोल बना लेना है और यदि अलग अलग घोल बनाना संभव न हो तो किसान भाइयों तो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का एक घोल बना ले, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट का एक घोल बना ले और बाकी का अलग अलग घोल बना ले। घोल बनाने के बाद में किसान भाइयों आपको लगभग 120 लीटर पानी में आपको मिलाना है और इनका प्रयोग अपनी फसल में कर देना है। एक बात का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है किसान भाइयों, इनकी जो मात्रा है वह कम ज़्यादा नहीं करनी है, जितनी आपको बताया गया है उतनी ही मात्रा में प्रयोग करना है। इनको डालने के बाद में किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक चुकी थी किसान भाइयों, वह बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपके गेहूं की फसल में हरियाली कम होगी, गेहूं की फसल कमज़ोर होगी किसान भाइयों, वह भी लह लेना शुरू हो जाएगी और साथ ही यदि कल्लों की संख्या कम होगी तो तेज़ी से कल्लों की जो निर्माण की प्रक्रिया है किसान भाइयों वह तेज़ी से होने लगेगी और मात्र 15 से 20 दिन के अंदर ही किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल जो बिल्कुल कमज़ोर थी, कल्लों की संख्या कम थी, ग्रोथ कम थी, वह सब की बराबरी
कर लेगा। किसान भाइयों, इन तत्वों की मार्केट में कीमत भी कम है और रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। यदि किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ कम है, कल्लों की संख्या कम है और आपके गेहूं की अवस्था इस समय तक आ चुकी है, तो इन सभी पोषक तत्वों को आपको इस्तेमाल करना है, जिससे बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी फसल आपकी हो जाएगी और आगे जाकर आपकी गेहूं की फसल में अधिक बालियाँ आएंगी, बालियों में भरपूर दाने का भराव होगा और दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों, वह भी बहुत ही बढ़िया और शानदार होगी। यदि किसान भाइयों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।